हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इंटरपोलेशन एंड उसके बाद हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग को सीखा था। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। तो बेसिकली आइए समझते हैं कि पहले की टू वे डेटा बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन में क्या डिफरेंस है। तो आपको अगर यहाँ मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, इंटरपोलेशन क्या होता है, क्योंकि अगर हम बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। तो बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन में हम क्या करते थे, वन वे बाइंडिंग करते थे। इन द सेंस कि अगर हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट वाली क्लास के अंदर कोई भी एक प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यू नेम नाम की एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ और इसका टाइप क्या ले रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ राहुल। इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी अगर है तो उसको हम कहाँ पे बाइंड करते थे, अपने कंपोनेंट में, ठीक है। जैसे मैं एक पी टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर हम इंटरपोलेशन के थ्रू ऐसे बाइंड कर देते थे। तो इसको क्या बोलते थे हम, वन वे बाइंडिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही तरफ से डेटा बाइंड हो रहा है, किधर से, टाइप स्क्रिप्ट फाइल टू HTML फाइल, ठीक। और सेम सिचुएशन में हम क्या करते थे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम क्या करते थे, हम मैं यहाँ एक इनपुट फील्ड ले रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ राहुल, कोड विथ राहुल, ठीक है। और मैं इसको बंद करूँगा और जब हम इसको सेव करेंगे तो भी ब्राउज़र में जब आप चलोगे तो देख रहे हो यहाँ पे कोड विद राहुल आ रहा है, यहाँ राहुल आ रहा है, ठीक। तो हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू इसको कैसे करते थे, हम बेसिकली यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डालते थे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती थी उसको हम पास कर देते थे, ठीक। और हम जब सेव करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों में राहुल आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला है, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम क्या करते थे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में डेटा बाइंड करते थे, और कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस ओपन और डबल कर्ली ब्रेसेस क्लोज के थ्रू हम क्या करते थे, इंटरपोलेशन में डेटा बाइंड करते थे। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता था, वन वे बाइंडिंग होती थी, मतलब टाइप स्क्रिप्ट क्लास टू HTML फाइल, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी हम डेटा कोई भी चेंज करेंगे अपनी HTML वाली फाइल के अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, पहले यहाँ पे चेंज होगा टाइप स्क्रिप्ट क्लास में, उसके बाद क्या होगा, तुरंत वो रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, HTML वाली फाइल में, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हम चेंज करते हैं HTML वाली फाइल के अंदर, तो वो तुरंत हमारा बाइंड होगा पहले कहाँ पे, TS वाली फाइल के अंदर जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी उसमें, और वो तुरंत रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे, HTML के अंदर। बेसिकली वाइस वर्सा कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स जो है वो ये होता है, इसका बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है सिंटेक्स किसका, टू वे डेटा बाइंडिंग का। अब इसको एंगुलर की टीम ने सजेस्ट किया है बनाना इन ए बॉक्स, मतलब इसको उन्होंने बनाना बोला है जो स्मॉल वाला ब्रैकेट है, और इसको बोला है बॉक्स, स्क्वायर वाले ब्रैकेट को। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, NG मॉडल। अब ये NG मॉडल क्या है, तो दोस्तों NG मॉडल एक बिल्ट इन डायरेक्टिव है एंगुलर में, ठीक है, जो टू वे डेटा बाइंडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम चलेंगे और हमने ये जो वैल्यू लिखा हुआ है इसकी जब हम क्या लिखेंगे, NG मॉडल लिखेंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है। अभी जब आप सेव करोगे ना तो अभी ये एरर आएगा, देख रहे हो आप, ये कह रहा है कैन नॉट बाइंड टू NG मॉडल सिंस इट्स अननोन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट, ठीक है। कह रहा है कि ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसमें हम NG मॉडल को ये नहीं समझ रहा है HTML, ठीक है। तो ये कैसे समझेगा, इसके लिए हमें एक अपनी मॉड्यूल फाइल में एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या, फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। बेसिकली जो मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ कोड लिखे होते हैं, तो उनको यूज करने के बाद ही हम उन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे @एंगुलर फॉर्म से एक फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, तब हम क्या कर पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अभी अब फॉर्म मॉड्यूल कहाँ गया, फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी मॉड्यूल होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, अपनी इंपोर्ट्स वाली एरे के अंदर, ठीक। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो अभी आप देखोगे कि ये देखिए एरर चली गई, ठीक।
अभी जब हम इसमें कुछ चेंज करेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी XYZ लिख रहा हूँ, तो आप देख रहे हो नीचे भी तुरंत चेंज हो रहा है। हो क्या रहा है वो भी एक बार समझ लेते हैं। हो ये रहा है कि जैसे ही हम इस यू नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले बाइंड हो रहे हैं यू नेम की इस टाइप स्क्रिप्ट वाली क्लास के अंदर, ठीक, और तुरंत रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ पे, ये जो हमने इंटरपोलेशन के थ्रू पी के अंदर बाइंड किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब HTML टू TS एंड TS टू HTML। बस दोस्तों यही होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।